गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड और सब्जेक्ट आपका साइंस है और चैप्टर 6 और टॉपिक है हाउसेस एंड क्लासेस। तो हम लोगों ने कल जाना था कि घरों की कैटेगरी के बारे में कि घर कितने प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टील हाउस और इग्लू, टेंट एंड कारवा, हाउस बोट, ये सब के बारे में जाना था। फिर गुड हाउस के बारे में जाना था कि एक अच्छे घर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में जाना था बच्चों। कि जो हमारा एक अच्छा घर होता है इसमें हवादार होना चाहिए, जिसमें प्रकाश आती रहे और खिड़की दरवाजे पर्याप्त होने चाहिए। फिर इसमें सनलाइट और फ्रेश एयर का मतलब आवागमन होता रहे और सनलाइट कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड ड्राई। फिर क्लीन, जो हमारी ताज़ी हवा होती है वो हमें क्या रखती है, हेल्थी रखती है। डोर एंड विंडो लेट फ्रेश एयर इन, जो खिड़की और दरवाजे जो होते हैं उससे हवाएं फ्रेश ताज़ी हवा आती है। फिर हम लोगों ने जाना था कि उसमें नेट वाली नेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, जिससे मॉस्किटो एंड फ्लाई जो होते हैं वो घर में अंदर ना आ सकें। फिर चौथे में हम लोगों ने जाना था कि एक गुड हाउस में प्रॉपर चिमनी होनी चाहिए, जिससे जो घर के धुएं होते हैं वो बाहर निकल जाएं और हमारे घर को पॉल्यूशन फ्री बना सकें। फिर हम लोग बच्चे अब आते हैं 5th नंबर पे। ए गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, कि एक अच्छे घर में जल निकासी की सुविधा भी होनी चाहिए। फिर सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर्स अवे फ्रॉम द हाउस, कि एक जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए, जिससे जो गंदा पानी होता है वो हमारे घर से दूर हो जाए। एंड ड्रेन्स कैरी वाटर शुड बी प्रॉपरली कवर, और जो पानी निकलने वाला जो नाली होती है उसको हमेशा कवर करके यानी ढक के रखना चाहिए, इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो नालियाँ होती हैं उसको भी हमें कवर करके रखना चाहिए। फिर ए गुड हाउस शुड हैव वॉल्स एंड फेंस ऑल राउंड द हाउस टू कीप आउट द एनिमल, कि एक अच्छे घर में वाल और जो बाड़ा होता है, दीवार और जो बाड़े होते हैं उसको चारों तरफ से दीवार या बाउंड्री करा देनी चाहिए, जिससे जो द हाउस टू कीप आउट द एनिमल्स, जिससे जो बाहर के जो जानवर हैं वो हमारे जानवरों से वो हमें बचाता है। कि ये जो दीवारें होती हैं वो हमें बाहर के जानवरों से हमें बचाता है। फिर एक क्लीन हाउस, एक क्लीन मीन्स होता है साफ, हाउस मीन्स घर। एक साफ घर के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी किसके बारे में जाना कि एक अच्छे घर में क्या क्या क्वालिटी होती है वो जाना। फिर अपने घरों को किस तरह से साफ रखना चाहिए, हमें किस तरह से उसको मेंटेन रखना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, कि हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए। सम एनिमल्स लाइक, कुछ जानवर जैसे मॉस्किटोज, रैट्स, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज एंड मेक अस सिक, कि सब एनिमल्स जैसे कुछ जानवर जैसे मच्छर, चूहे और हाउस फ्लाइज में होता है मक्खियाँ, स्प्रेड डिजीज, ये बीमारियाँ फैलाती हैं। एंड मेक अस सिक, और हमें ये बीमार बनाती हैं। तो फिर वी कैन रिमूव देम बाय क्लीनिंग आवर हाउस रेगुलरली, कि अगर हमें उनको बाहर रखना है तो हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए, कि नियमित रूप से हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए। फिर द डोर एंड विंडो शुड हैव कर्टन्स मीन्स होता है पर्दे, तो अपना दरवाज़ों और खिड़कियों में पर्दे होने चाहिए। दे मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल, ये हमारे घर को सुंदर बनाते हैं।
कर्टन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड टू मच सनलाइट, कि जो कर्टन जो पर्दे होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं फ्रॉम अस, किससे, डस्ट धूल से और सूर्य के प्रकाश से ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर दे मस्ट बी वॉश रेगुलरली, कि हमें उन्हें नियमित रूप से साफ भी करना चाहिए। ये हुआ कर्टन्स के बारे में बच्चों, कि हमें पर्दों को खिड़की और दरवाज़ों पे पर्दे लगाने चाहिए, और ये हमें हमारे घर को सुंदर बनाने के साथ साथ ये हमें धूल और सूर्य के प्रकाश से भी बचाते हैं। और पहली क्वालिटी है कि पर्दे लगाने की बड़ाई नहीं होती है, हमें इसको नियमित रूप से साफ भी करना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों सेकेंड टॉपिक पे, वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन रेगुलरली, कि हमें वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम को धोना और साफ नियमित रूप से धोना और साफ करना चाहिए। दे मस्ट बी कीप ड्राई, और इन्हें सूखा भी रखना चाहिए। फिर हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रो इनटू डस्टबिन, कि जो घर के जो खराब चीज़ें होती हैं इसको हमें डस्टबिन में रखना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कीप कवर्ड, और डस्टबिन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन में हम लोग अलग अलग से कभी गीली चीज़ों को डाल देते हैं, कभी सूखी चीज़ों को डाल देते हैं। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि अगर हम अब तो देखते हैं गवर्नमेंट भी 2 तरह की डस्टबिन को यूज़ करती, ग्रीन और ब्लू, जिसमें ग्रीन में सूखा और ब्लू में गीली चीज़ें को डाला जाता है। तो इस तरह से हमें भी अपने घरों में डस्टबिन 2 तरह की डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए। जैसे गीली चीज़ें हैं तो उनको अलग रखना चाहिए, और जो सूखी चीज़ें हैं उनको अलग रखना चाहिए, और उसको कवर करके रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ जो बैठ जाती हैं और वो फिर हमारे खानों पे बैठती हैं, हमें बीमारी फैलाती हैं। इसलिए हमें डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। फिर द हाउस शुड बी वाइट वॉश एंड पेंटेड रेगुलरली, हमें घर को पेंट और वाइट वॉश सफ़ेदी से भी साफ करते रहना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मोप्ड एवरी डे, हमें फर्श पर स्वेप्ड में झाड़ू लगाना और मोप्ड मीन्स होता है पोछा लगाना, कि हमें प्रतिदिन फर्श पर झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। एंड cobwebs must be removed at regular interval, और हमें नियमित रूप से इसे हटाना चाहिए, हमेशा साफ करते रहना चाहिए। We should keep everything at its proper place, हर चीज़ को हमें उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग हर चीज़ को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन जो सामान जिस स्थान से उठाए हैं हमें उस स्थान पे ही ले जाके रखना चाहिए, हैबिट हमें डालनी चाहिए। तो इसलिए वी शुड कीप एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर प्लेस, कि उसके सही स्थान, हर चीज़ को हमें एवरीथिंग मीन्स हर वस्तु को हर चीज़ को हमें उसके उचित स्थान पे रखना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जाना कि एक घर की सफाई किस तरह से करेंगे। तो हमें जैसे जो हमारे मॉस्किटो हैं, रैट्स हैं, हाउस फ्लाइज हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो उसके बचने के लिए हमें नियमित रूप से पोछा लगाना चाहिए और कर्टन्स का यूज करना चाहिए। कर्टन्स को प्रोटेक्ट हमेशा रेगुलरली धुलना चाहिए। फिर घरों में झाड़ू पोछे लगाने चाहिए एवरी डे। फिर बेसिन टॉयलेट को भी मस्ट वॉश एंड क्लीन रेगुलरली, कि हमें नियमित रूप से साफ करना चाहिए और इनको सूखा रखना चाहिए। फिर डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, हमें सामान को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो वेस्ट हाउस होते हैं, जैसे घर की जो घरेलू बेकार चीज़ें होती हैं उसको हमें डस्टबिन में यूज़ करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे मक्खियाँ हमारे घरों में ज़्यादा आती हैं। फिर
घर में हमेशा रेगुलरली पेंट और वॉश करना चाहिए घर को। फिर फ्लोर पे पोछा और झाड़ू लगाना चाहिए। फिर जो सामान जहाँ पे है उसको उसके उचित स्थान पे ही रखना चाहिए। इसके बारे में हम लोग जाने बच्चों कि एक घर को किस तरह से हम लोग साफ रख सकते हैं। फिर क्लॉथेस, अभी हम लोगों ने क्लॉथेस एंड फाइबर, अभी हम लोगों ने हाउस के बारे में जाना। अब आते हैं क्लॉथेस मीन्स होते हैं कपड़े और फाइबर मीन्स होते हैं रेशा। कि जैसे हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें अपने तन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कपड़ों के बारे में क्या क्या इसमें विशेषताएं बताई गई है। इसके बारे में बच्चे जानते हैं। वी नीड क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी एंड टू कीप अस वार्म, कि हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे शरीर को कवर करता है, वो हमारे शरीर को ढकता है और हमें क्या करता है, गर्म रखता है। फिर क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ सन, फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट, कि जो कपड़े होते हैं वो हमें बचाते हैं किससे, सन की गर्मी से, ठंडी से, वर्षा से और कीड़ों मकोड़ों के काटने से ये हमें बचाते हैं। जैसे हमें बरसात के दिनों में जब ज़्यादा मच्छर सीजन में होते हैं तो हमें फुल कपड़े पहन के रात में सोना चाहिए, जिससे मच्छर हमारे बॉडी को बाइट नहीं कर पाते हैं, तो हम बीमारी से बच सकते हैं। ये भी एक रूल्स है। फिर अर्ली मैन यूज स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी, जो पहले के जो लोग थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या यूज करते थे, स्किन ऑफ एनिमल, कि जानवरों का जो स्किन होता था, जो चमड़ी होता था, उससे पहले वो लोग ढकते थे। फिर नाउ डे, अब के दिनों में वी वियर क्लॉथेस मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। अब हम लोग वी वियर क्लॉथेस, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फाइबर से बने होते हैं। जो पहले के लोग कौन से कपड़े पहनते थे, एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल्स की स्किन, जो जानवरों की स्किन से वो अपने शरीर को ढकते थे। लेकिन अब इस समय में जो हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे टेलीकॉट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, नायलॉन हो गया। तो ये सब हमारे टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर दोज आर obtained from either plants or animals. Cotton, jute, wool and silk are natural fiber। देखिए, जैसे दो तरह के फाइबर के बारे में बताया गया है कि मानव द्वारा निर्मित है और एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। तो नेचुरल फाइबर आर दोज आर ऑब्टेन्ड आइदर प्लांट और एनिमल। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट्स, पेड़ों और दूसरे जानवरों से प्राप्त होते हैं। कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। कॉटन, सूती, जूट, वूल, ऊनी एंड सिल्क, रेशम आर नेचुरल फाइबर हैं। ये लोग नेचुरल फाइबर्स के में आते हैं। फिर फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, पशुओं से जो फाइबर्स तैयार होते हैं, जो रेशा या तंतु भी बोलते हैं, फाइबर्स को रेशम भी बोलते हैं। तो फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, जो पशुओं से जो रेशम फाइबर्स प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है वूल शीप। यहाँ देखिए पेज नंबर आपका 45 है। वूल शीप, पेज नंबर 45 ओपन करिए। वूल है, वूल से क्या मिलता है, ऊन मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, वूलन स्वेटर बनाते हैं, जिसका हम लोग उपयोग ठंडियों में करते हैं। फिर सिल्कवार जो शहतूत के पेड़ों पे पाए जाते हैं और उनको शहतूत के पेड़ों पे ही पाला जाता है। फिर उनसे हमें क्या मिलता है, सिल्क साड़ी।
तो ये हुआ नेचुरल फाइबर कि जिस तरह से सिल्क से हमें वूलन प्राप्त होता है, इसी तरह से सिल्क वार्म जो है सिल्क से हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो मैन मेड फाइबर्स आर दोज दैट आर मेड बाय मैन, कि मनुष्य द्वारा बनाए गए तंतु वे हैं जो जिसको मानव ने बनाया है। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इनको सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, रेयॉन आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर। ये सब एग्जाम्पल हैं मानव द्वारा निर्मित फाइबर हैं, जैसे फाइबर है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, रेयॉन है, ये सब मानव द्वारा निर्मित हैं। फिर क्लॉथ एंड सूट द क्लाइमेट, कि जलवायु को सूट करने वाले कपड़े। देखिए जैसे हम लोग हर कपड़े को, जैसे उलन को अगर हम गर्मी में पहन लेंगे तो हम उतना वो हमें गर्मी देगा कि हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें जलवायु क्लाइमेट के अनुसार ही कपड़े पहनने चाहिए। इस समय अगर हम लोग हाफ टी शर्ट पहन लें, हाफ पैंट पहन लें या कुछ भी हल्का सा कुछ भी पहन लें तो हमको ठंडी लगने का डर रहेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए तो क्लॉथेस दैट सूट द क्लाइमेट, कि जलवायु को सूट करने वाले जो कपड़े हैं, वी वेयर क्लॉथेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ प्लेस वी लिव इन, कि जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार विभिन्न सामग्री के बने कपड़े पहनते हैं। यानी कि जिस स्थान पे जैसा जहाँ का जिस प्लेस का जैसा क्लाइमेट होगा उसके अनुसार हम लोग उसके कपड़े पहनते हैं। जैसे कि कहीं कहीं ठंडी ज़्यादा पड़ती हैं तो वहाँ पे वूलन कपड़े हमेशा यूज होते हैं, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। तो इसी तरह से वी वेयर क्लॉथेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ प्लेस वी लिव इन, कि हम जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार विभिन्न सामग्री के बने कपड़े पहनते हैं। When it is not hot, we wear cotton clothes. जब इट इज हॉट, जब गर्मी होती है, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, की जब गर्मी होती है तो हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ, सूती के बने सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल, जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। फिर व्हेन इट इज कोल्ड वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, व्हेन जब ठंडी रहती है वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, जब ठंडी रहती है तो हम लोग सिल्क और ऊनी कपड़े पहनते हैं। मेड ऑफ, जो सिल्क और वूल से बने होते हैं वो कपड़े पहनते हैं। वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, वूलन जो होते हैं ऊनी और सिल्क के जो कपड़े होते हैं वे हमारे शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। फिर इट प्लेसेस वेयर इट स्नो, जहाँ पे बर्फ गिरता है, जहाँ बर्फ होता है वह स्थान जहाँ बर्फ होता है। द पीपल्स वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ फर टू कीप देमसेल्फ वार्म, कि वहाँ के लोग खुद को गर्म रखने के लिए फर से बने कपड़े पहनते हैं। जो फर के जो कपड़े होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं। फिर व्हेन इट रेन, जब बरसात होती है, वी यूज रेन कोट एंड गम बूट
मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, कि जब जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे वे यूज वाटर प्रूफ मटेरियल, जो जल रोधी सामग्री के बने रेन कोट और गम बूट पहनते हैं। तो हम लोगों ने जाना बच्चों कि जैसा जहाँ की क्लाइमेट होती है उसके अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। अभी हम लोगों ने जाना जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ ठंडी होती है वहाँ ऊल और सिल्क के कपड़े पहने जाते हैं, और जहाँ स्नो होता है वहाँ पे फर के बने कपड़े पहनते हैं। फिर जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ वाटर प्रूफ मटेरियल के बने कपड़े जैसे रेन कोट और गम बूट को पहनते हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चों इसमें क्या क्या जाना, काइंड्स ऑफ हाउस एंड क्लॉथ्स एंड फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि फाइबर जो होते हैं, कुछ फाइबर जो होते हैं मैन मेड होते हैं और कुछ जो फाइबर होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों जान लिया इसके बारे में। फिर टिक द करेक्ट आंसर है सनलाइट किल जम्स इन आवर हाउस, कि सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश है वो कीड़े जम्स को मारता है, हमारे घर के जम्स को मारता है। वी यूज वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन आवर हाउस। फिर नेचुरल फाइबर्स इज मेड ऑफ बोथ, जैसे प्लांट और एनिमल्स दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोथ हो जाना चाहिए क्योंकि हमें दोनों से प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर दिया हुआ है बच्चों, तो अच्छा यहाँ एनिमल्स एंड प्लांट दोनों नेचुरल हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे बोथ होगा। ए गुड हाउस शुड हैव वायर नेटिंग्स। ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। फिर फिल इन द ब्लैंक है, इसको कल आपको बताया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। फिर जो आगे का एक्सरसाइज है चैप्टर 6 का वो आपको कल कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू टुमारो, बाय बाय।